मैं और मेरा हस्बैंड और मेरा सन मिलके हम लोग छोटा बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट था माइक्रोन सेमीकंडक्टर सानंद के अंदर। तो उस दिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, दैट वाज ऑन 3rd जून। तो वहाँ पे हम लोग हमारा ही प्रोजेक्ट का था, वहाँ पे अनलोडिंग हो रहा था कंपनी के तरह से। उनके वहाँ से थोड़ा कुछ गलती हुआ, ही जस्ट वेंट देयर टू स्टॉप द प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलिंग। तो इट फेल ऑन हिज टमी। ऑलमोस्ट द वेट ऑफ दैट प्रोडक्ट वाज अराउंड 650 to 700 kgs। इमीडिएटली वहाँ से माइक्रोन में एम्बुलेंस का सर्विस मिला। वहाँ से इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे कृष्णा सैलरी में लेके आए। गोपीनाथ जी जब हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आए तब उनको इनिशियली ट्राइज किया गया। ये इंजरीज जनरली फेटल होती हैं, यहाँ पे इंटरनली बहुत ब्लीडिंग होता है। बिकॉज डॉक्टर्स रियलाइज दैट काफ़ी इंजरी होगा इनसाइड, तो इमीडिएटली दे अरेंज्ड फॉर ऑल सर्जन्स लाइक गैस्ट्रो सर्जन, इवन आर्थो सर्जन वॉज देयर, क्रिटिकल केयर हेड वॉज देयर एंड यूरोलॉजी हेड ऑल्सो वॉज देयर। तो देन ही स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड एंड ऑल। तो इमीडिएटली ही वाज टेकन इनटू ऑपरेशन थिएटर। हमने सर्जरी में एक्टिव ब्लीडिंग को कंट्रोल किया, सारी इंजरीज को रिपेयर किया, इंटेस्टाइन के जो पार्ट खराब हो चुके थे उन्हें निकाला और पेशेंट को स्टोमा दिया। पेशेंट को इंटेस्टाइनल इंजरी, पेल्विक प्यूबिक बोन इंजरी और इंट्रापेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर, तीनों चीज़ें होने के वजह से हमने मल्टी कंसल्टेंट इन्वॉल्व किए थे। दैट ऑपरेशन वेंट ऑन वाज ऑलमोस्ट फॉर 4 hours. Even then he was shifted to immediately to ICU. So he was under critical condition on ventilator for continuously for 7 to 8 days. इनिशियली पेशेंट इतना क्रिटिकल फेज में थे तो उस टाइम पे पेल्विक बोन की जो सर्जरी थी उसको होल्ड पे रखा गया था। तो वैसे धीरे धीरे पेशेंट को वी हैव रिमूव फ्रॉम द वेंटिलेटर। पोस्ट ऑप में पेशेंट को आरटी फीड पे स्टार्ट किया और जैसे ही पेशेंट वेंटिलेटर से वीन ऑफ हुआ तो उसे स्लोली ओरली लिक्विड डाइट और फिर सॉफ्ट डाइट और फुल डाइट पे स्विच किया गया। साथ ही में ये ध्यान रखा गया कि उसका स्टोमा पूरी तरीके से फंक्शनल है और पेशेंट के सर्जिकल वुंड का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। उसके बाद पेशेंट को धीरे धीरे एक बार स्टेबल होने के बाद, प्लेटलेट काउंट स्टेबल होने के बाद, हीमोग्लोबिन वगैरह स्टेबल होने के बाद हमने ऑर्थोपेडिक सर्जरी का कॉल लिया ऑलमोस्ट 7 या 8 दिन के बाद। तो वो भी सक्सेसफुली हम लोग कर पाए और पेशेंट ऑलमोस्ट 4 हफ्ते जितना पेशेंट को बहुत अच्छी रिकवरी आ गई और पेशेंट को फिर हमने डिस्चार्ज किया। एंड वी आर टेकिंग हिम टुडे एंड वी थैंक whole Shelby team, especially my head sister Raji, sister Sherlyn, and other sisters Anu, Linda, and my brother Monu. We are thankful to everyone. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.